आखिरकार जिसका डर था वही हुआ है और इसी डर का जिक्र हम बार बार हर बार और अपने हर वीडियो में कर रहे थे। जब हमने जुलाई में ये वीडियो किया था तब भी आपको बताया था कि अगस्त के महीने में ही आपको गारंटीड पेंशन का लाभ तो मिलेगा, लेकिन एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट में जमा आपका 10% अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। और बड़े गाजे बाजे के साथ लॉन्च की गई इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वही हो गया है जो कोई नहीं चाहता था, लेकिन डर सभी को था कि कहीं सच में ऐसा ही नहीं हो जाए। लेकिन सभी की आशंकाओं को सही साबित करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन को कर्मचारियों को लौटाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एनपीएस से एक शब्द जरूर लिया गया है और वो है लमसम अमाउंट। जी हां दोस्तों, एनपीएस में रिटायरमेंट पर कर्मचारी अपने एनपीएस टीयर 1 अकाउंट में जमा टोटल कॉर्पस का 60% लमसम अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं और यही लमसम शब्द यहां यूज करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी कहा गया है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर लमसम अमाउंट पेड किया जाएगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि ये वाला लमसम अमाउंट एनपीएस वाले लमसम अमाउंट से बिल्कुल अलग है, जहां एनपीएस में कर्मचारियों को अपने टोटल कॉर्पस का 60% तक विड्रॉल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि यूपीएस में कर्मचारियों को कितना लमसम अमाउंट मिलने वाला है। तो इसके लिए हमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम के 5 पॉइंट में से 5वें पॉइंट का अध्ययन करना पड़ेगा। इस 5वें पॉइंट के पहले भाग में बताया गया है कि लमसम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेजुएटी, मतलब कर्मचारी को सुपर एन्युएशन पर ग्रेजुएटी के साथ साथ लमसम पेमेंट भी दिया जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रेजुएटी तो कर्मचारियों को एनपीएस में भी मिल रही है, तो इसमें तो कोई नई बात है नहीं। तो चलो ये लमसम पेमेंट किस फॉर्मूले से और कितना देंगे ये देख लेते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के 5वें पॉइंट के दूसरे भाग में बताया गया है कि 1/10 ऑफ मंथली एमोलमेंट्स, जिसमें पे और डीए दोनों शामिल हैं, एज ऑन द डेट ऑफ सुपर एन्युएशन फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ सर्विस, मतलब कि सुपर एन्युएशन पर कर्मचारी की हर 6 महीने की सर्विस पर उसका जो मंथली एमोलमेंट्स है, जिसमें बेसिक और डीए शामिल है, उसका 1/10 कर्मचारी को लमसम पेमेंट किया जाएगा। आपको भी अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आइए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। मान लीजिए कोई कर्मचारी 30 साल की सेवा के बाद सुपर एन्युएशन प्राप्त करता है, तो इस कर्मचारी के 30 साल की सर्विस में 60 हाफ ईयर होंगे। अगर हम मान लें कि कर्मचारी का रिटायरमेंट पर बेसिक और डीए 1,60,000 रुपए है, तो आइए देख लेते हैं कि कर्मचारी को कितना लमसम पेमेंट मिलेगा। कर्मचारी का बेसिक प्लस डीए है 1,60,000 रुपए, टोटल सर्विस 30 साल की, तो टोटल हाफ ईयर यहाँ पे हो गए हैं 60। लमसम जो पेमेंट बन रहा है कर्मचारी का वो बन रहा है 9,60,000 रुपए। इस प्रकार कर्मचारी को 9,60,000 रुपए लमसम पेमेंट सुपर एन्युएशन पर मिलने वाला है। आइए अब इसी कर्मचारी के लिए ईएल एनकेसमेंट भी करके देख लेते हैं। मान लीजिए इस कर्मचारी के लीव अकाउंट में 300 अर्न लीव जमा है, तो 300 अर्न लीव का लीव एनकेसमेंट करके देखते हैं तो ये आ रहा है 16 लाख रुपए। मतलब इस कर्मचारी को 9,60,000 रुपए मिलेंगे लमसम पेमेंट के रूप में और 16 लाख रुपए मिलेंगे ईएल एनकेसमेंट के रूप में। मतलब कर्मचारी को जो लमसम अमाउंट मिल रहा है वो उसके ईएल एनकेसमेंट से भी काफी कम होने वाला है। और यदि एनपीएस के 60% अमाउंट की कैलकुलेशन करें
तो वो कितनी होगी वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। सारे झटके एक ही वीडियो में थोड़े ही झेलने वाले हैं। अब दीजिए इजाजत, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।